जय गुरु जी। सारी संगत सबको जय गुरु जी। मैं सिर्फ आप सबसे ये पूछना पूछना चाहती हूँ कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? इज इट ऑडिबल? मतलब क्लियर है तो एक बार कमेंट में बता दीजिए, फिर मैं आगे सत्संग कंटिन्यू रखती हूँ मेरा। एंड सॉरी, मेरा वॉइस थोड़ा बैठा हुआ है। यस, ऑडिबल है। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। और सत्संग ये है कि बहुत सारे सत्संग है गुरु जी के, मतलब हमारे अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स है, काउंट नहीं कर सकते। हमेशा हर कुछ छोटा चीज़ भी हमारे साथ होता है ना, तो हमको लगता है ये हमारे साथ एक सत्संग हो गया। सत्संग ये है कि मैं ना मेरी फ्रेंड के घर पे जाती हूँ, मतलब वहाँ पे ना मेरे को दरबार सजाने की सेवा मिलती है, मुझे मिलती है। एंड मेरी मम्मा में मैं और एक आंटी सामने, एक तृप्ति आंटी है, मम्मा की फ्रेंड एक और है भाटी आंटी, हम चारों जाने का पहले प्लान करते हैं। बट तब ना ये कंजक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा होता है, तो डॉक्टर मुझे मना कर देता है कि अभी आपकी डॉटर को लेके ना आप कहीं बाहर मत निकलो, कहीं भीड़ भाड़ में मत जाओ, कहीं बाहर मत जाओ, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी हो रहा है कंजक्टिवाइटिस। तो मम्मा बोलती है कि मैं घर पे रहती हूँ, मैं इसको संभालती हूँ, तू जा, तू तेरी सेवा कर, तुझे सेवा मिली है। तो मैंने बोला मम्मा मैंने कभी दरबार सजाया नहीं, मतलब अपने घर पे दरबार सब सजाना अलग होता है, और किसी मतलब संगत के घर जगह सजाना वो मैंने कभी नहीं किया। वैसी सेवा मम्मा ने की है बट मैंने कभी नहीं की है। तो हो सकता है गुरुजी को वो सेवा मुझसे करवानी थी, इसलिए मेरे को वहाँ पे भेजा। तो भाटिया आंटी जो मम्मा की फ्रेंड थी उनका भी कैंसिल हो गया था, बिकॉज कुछ रीजंस की वजह से वो भी नहीं जा पाए थे। हमने बोला ठीक है। तो मैं और सामने वो तृप्ति आंटी, हम लोग सारा चोला तो उनका था, हमने गुरुजी की जुतियाँ और गुरुजी का स्वरूप स्टैंड जो आता है जिसमें हम स्वरूप रख सकते हैं, वो डेकोरेशन वगैरह हमने सब कुछ लेके गए। अब वहाँ गए तो वहाँ उनको पूरा समझाया कि कड़ा प्रसाद जैसे वो सर ढक के बनाना है, और जल जल प्रसाद देना है, चाय प्रसाद कब देना है, स्नैक्स कब देना है, सब कुछ A to Z, मतलब वहाँ पे पूरा डेकोरेशन भी हमने जाके वहाँ स्टार्ट करी। तो जब दरबार सजा ना, तो संगत जी लास्ट में डेकोरेशन में हम लोग को शुक्राना लिखना था, मेरे को फ्लावर से शुक्राना लिखना था। तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी यार ये नहीं बन रहा है। मैंने बोला तू बनेगा, तू शांति रख। मैंने बोला तू जाके तैयार हो, चल। हम लोग तो तैयार हो के, मैंने बोला तुझे जा फटाफट तैयार हो, मैं बना दूँ। और मैंने मतलब वाइट कलर के फ्लावर्स से शुक्राना, इतना सुंदर शुक्राना गुरुजी ने बनवाया। और पता नहीं उस दिन शुक्राना क्यों बनवाया, मुझे भी नहीं पता किस रीज़न से मैंने गुरुजी का शुक्राना बनाया, और रंगोली में बहुत सुंदर बनाया। सो जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ का। फिर सत्संग हो गया सब कुछ। तो वहाँ पे ना नई संगत आई थी, टोटली नहीं, मतलब मेरी फ्रेंड की मम्मा जो है, मेरी फ्रेंड का पूरा फैमिली मानते हैं गुरुजी को, बट उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके जो मतलब चाची है, बुआ है, और वो लोग नहीं मानते थे गुरुजी को। तो उनके लिए, सबके लिए मैंने सबको बोल दिया था अपना फ़ोन साइलेंट कर दो प्लीज़, बातें नहीं करनी है सत्संग में, जैसे आप गुरुद्वारे में चाहते हो सेम चीज़ वो यहाँ पे फॉलो होगा, सेम डिसिप्लिन, सेम रूल। गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद थी, मैं उनको ये सब बताया तब। तो जब सत्संग चल रहा था ना, सत्संग खत्म होने के, सत्संग जब चल रहा था तब एज यूजल जैसे हम लोग जल प्रसाद पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं, चाय प्रसाद लगाते हैं, लंगा प्रसाद लास्ट में हम लोगों ने भोग लगाया था। फिर तो मैं जब नीचे चाय प्रसाद उन लोगों ने जब दिया, तो उसमें मैं जब नीचे गई ना, तो एक जो उनके घर पे आंटी थी, मतलब मेरी फ्रेंड की चाची, वो बोले कि सबको अभी लंगा प्रसाद करना पड़ेगा। मैंने बोला देखो करे तो अच्छा है। तो बोले कि नहीं, सबके तो अभी पेट भरे होंगे, कोई नहीं करेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, पर दरबार में बैठ के ही करना, दरबार के बाहर नहीं कर सकते लंगर प्रसाद, क्योंकि वो दवाई है। दरबार के बाहर करोगे तो वो मिठाई बन जाएगी। तो संगत जी मैंने दरबार में बैठ के, मैंने और मेरी आंटी जो सामने आंटी गए थे, हमने बोला कि आप हमें दे दो, हम हमारा लंगर प्रसाद करे थे। संगत जिन जिन का फास्ट था, उस दिन मंडे सत्संग था, उस दिन शिवरात्रि नहीं था, सॉरी, सावन महीने का फास्ट था। जिन जिन संगत का फास्ट था उन सब संगत ने वो प्रसाद खाया। तब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जब आंटी ने ऐसा बोला मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, आपका इतना बड़ा सत्संग हमने किया, इस घर में सत्संग किया, आप साक्षात सत्संग में बैठे हो, और संगत लंगर प्रसाद ही नहीं खाएगी, लंगर प्रसाद के बिना जाएगी, ऐसे तो नहीं हो सकता है।
तब हमको देख के, मुझे और वो आंटी को देख के संगत बोली लाओ हमें भी प्रसाद दे दो, लाओ हमें भी प्रसाद दे दो, हमें भी प्रसाद दे दो। पता नहीं मतलब क्या गुरुजी ने चमत्कार किया। उसके बाद हम लोगों ने जब आरती वारती ली थी, मतलब सत्संग होने के बाद जब हम आरती करें, आरती का मैंने सबको बोला आरती दे दो। तो उसके बाद मैंने सबको बोला क्या आपको पता है कि गुरुजी आज इस दरबार में आए हैं। और जो क्वेश्चन हमने लगाया था, गोल्डन कलर का क्वेश्चन था, उस पे गुरुजी के फेस दर्शन थे। लिटरली उनका क्लियर फेस कट पूरा दिख रहा था, आईज, नोज, लिप्स सब कुछ बना हुआ था। गुरुजी यूँ करके बैठे हुए थे। एंड मैंने फिर सबको दिखाया, सबने बोला हाँ ये तो गुरुजी है। मतलब सब इतने हैरान हो गए उस वक्त। बहुत सुंदर दरबार की सेवा दी थी गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना, ऐसी सेवा और बख्शते रहना। उसके बाद मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ। हम लोग ना किसी के घर पे सत्संग में जाना होता है, मंडे का, उस दिन संडे का ही सत्संग होता है, एक आंटी का बर्थडे होता है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो वो क्या करते हैं आंटी, हम वो ना मंडे को भी गुरुजी की गद्दी रखते हैं, वो ट्यूसडे को बढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि मंडे तो गुरुजी का दिन होता है तो हम गद्दी ऐसे उठा ले, तो वो पूरा दिन गद्दी रखते हो। उस दिन पूरा दिन उनको जैसे नॉर्मल हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ गुरुजी को ऐसे वो भी भोग लगाते हैं। सो आप लोग ये वाला जो स्वरूप देख रहे हो, ये वाला, ये मुझे वो आंटी के घर से, मंडे को हम लोग गए थे, मुझे वो आंटी के घर से स्वरूप मिला था एज अ ब्लेसिंग्स। एंड मुझे जब खोला ना, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला वाओ गुरुजी, मतलब कितना सुंदर स्वरूप है। गुरुजी की स्माइल कितनी सुंदर है। हमारी गुरुजी की तो स्माइल हमेशा ही सुंदर होती है, बहुत सुंदर स्वरूप है वो। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, अनंत शुक्राना। सो ये स्वरूप, और मम्मी के पास एक और 2-3 स्वरूप और पहले पड़े थे जो उनको ब्लेसिंग्स में मिली थी और उन्होंने फ्रेम नहीं करवाई थी। तो मम्मा और भाटिया आंटी ना यहाँ पे सिटी में एक शॉप है, वहाँ पे गए हुए थे, ये नेक्स्ट सत्संग है, वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने स्वरूप दिया ना, तो वो दुकान वाला बोलता है अरे वाह गुरुजी, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। तो मम्मा और आंटी ऐसा हैरान, मम्मा बोले आप जानते हो इनको? बोले हाँ, बड़ौदा में जितनी संगत है वो सारे मेरे पास आके स्वरूप फ्रेम करवाते हैं, और सब लोग मुझे आके हर वक्त जब भी वो लोग फ्रेम करवाने आते हैं मुझे गुरुजी का सत्संग सुना के जाते हैं। तो बोलते मेरी दुकान ब्लेस्ड हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मतलब सच में खुशी, इतनी खुशी होती है ना कि कभी कोई संगत हमको मतलब मिल जाती है, कोई भी अननोन मिल जाती है कि वो ऐसा बोले कि अरे वाह गुरुजी, अरे वाह गुरुजी। ऐसे एक और सत्संग है, वो सत्संग ये है कि मेरे को ना जन्माष्टमी के दिन मेरी डॉटर को कृष्ण बनाना था, वो 5 मंथ्स की थी तब। तो मैं ना उसके लिए आउटफिट लेने जा रही थी, तो तब मैंने ऐसे सोचा रास्ते में कि काश मुझे उस दुकान पे गुरुजी की कोई संगत मिल जाए। मतलब मैंने जस्ट सोचा ये बात कि काश मुझे दुकान पे कोई गुरुजी की संगत मिल जाए। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी मिलेगी, मतलब मेरे को ऐसा था कि मैंने ऐसे ब्रेसलेट पहना हुआ है और कोई देखे, और ब्रेसलेट या कोई लॉकेट ये मैंने पहना हुआ है, कोई लॉकेट मेरा देखे और मुझे बोले कि अरे आप गुरुजी की संगत हो, जय गुरुजी ऐसा। तो मैं ना वहाँ पे अंदर दुकान में जाती हूँ और मैं अपना देख रही होती हूँ, आउटफिट देख रही होती हूँ, उसके लिए बांसुरी देख रही होती हूँ, उसको बाजूबंद देख रही होती हूँ, मुकुट देख रही होती हूँ। उतने में ही एक आंटी होती है वहाँ पे, वो एक बार मुझे, मतलब ये इससे पहले एक सत्संग था उसमें मुझे मिले थे वो आंटी। मैंने उनको देखा था, फेस से देखा था, मैंने उनसे बात नहीं की थी आंटी से, ना उन्होंने मुझसे बात की थी। एंड वो मुझे अचानक सामने आ जाते हैं, मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, और वो मुझे बोलते हैं अरे जय गुरुजी आप इधर। तो मैंने बोला हाँ, मैं मेरी डॉटर का सामान लेने आई थी थोड़ा। तो मैं उनको बोलती हूँ क्या आप इधर नियर बाय रहती हो क्या? तो बोलती नहीं नहीं, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, पर मैं यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पे ना कृष्ण भगवान की मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है तो दुकान में, तो मैंने सोचा यहाँ से मैं कृष्ण भगवान के वागा ले लेती हूँ, कृष्ण भगवान के ले लेती हूँ मैं कपड़े। तो मैंने बोला अरे वाह जय गुरुजी। फिर मैं घर आके ना मम्मी को बताती हूँ, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी मैंने तो जस्ट इतना सोचा था कि काश वो आंटी मिल जाए संगत की, मतलब कोई भी मिल जाए, कोई भी संगत मिल जाए, काश मिल जाए ऐसा। सो सच देखो गुरुजी क्या क्या मिरेकल्स करवाते हैं। मतलब गुरुजी बोलते हैं ना, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ मेरे काम शुरू होते हैं, राइट।
तो यहाँ मेरी सोच ख़त्म हुई और वही गुरुजी ने मुझे अपना काम शुरू कर दिया, मुझे संगत से मिलवा दिया, जिनको मैं कभी जानती भी नहीं थी। मतलब मैंने एक बार सिर्फ सत्संग में मिली थी, मेरी बात तक नहीं हुई थी और उस दिन मेरी बात हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, सच में अनंतम शुक्राना। इतनी मतलब आप काउंट नहीं कर सकती गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो सेवा आपको गुरुजी देते ना संगत जी, वो सेवा बहुत ध्यान से मन लगा के आप वो सेवा करो। बहुत उसमें भी गुरुजी आपके पता नहीं कौन से कर्म काट रहे हैं, कौन से आपकी कर्म काट रहे हैं गुरुजी, आपको भी नहीं पता है। इस सेवा पे एक और सत्संग है, मेरा बर्थडे था अभी 6 अक्टूबर को, 2 दिन पहले। सो जब बर्थडे होता है ना, जब भी बर्थडे या एनिवर्सरीज आती है ना, तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए आपसे। मैं नहीं जानती पर आप जो दोगे वो एक्सेप्टेड होगा, चाहे छोटा या बड़ा हो, पर मुझे गिफ्ट चाहिए गुरुजी आपसे। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, मेरी मम्मी ना लास्ट 2 बार वो सत्संग में गए हैं। तो 1 अक्टूबर का सत्संग था, तो मम्मा ने बोला इस बार तू जा। मैंने बोला नहीं मम्मा आप जाओ। मैंने बोला आप नहीं जा पाते हो, आप जाओ, मैं तो हमेशा जाती रहती हूँ कहीं ना कहीं सत्संग में, इस बार आप जाओ सत्संग में, आप नहीं जा पाती हो कहीं पे भी। तो बोले नहीं नहीं तू जा, मेरे को ऐसे बोले। तो मैंने फिर उसमें लिख दिया ग्रुप में, यहाँ पे ना कन्फर्मेशंस देना पड़ता है कि कितनी संगत आएगी, उस हिसाब से वो प्रिपरेशंस कर सकती है। तो मैंने लिख दिया उसमें 1 संगत। और जैसे ही मैंने अपना कंफर्मेशन डाला, उसके 2-3 दिन बाद मुझे एक व्हाट्सएप एक ग्रुप में ऐड, सेवादार करके ग्रुप में ऐड करते हैं। तो उसमें मुझे ना सेवा मिलती है, गुरुजी की सेवा मिलती है, गुरुजी मुझे सेवा देते हैं उसमें कि जब सत्संग में हमको चाय प्रसाद, जब गुरुजी को हमें भोग लगाना पड़ता है, तो वो चाय प्रसाद का जो थाल होता है जिसमें हम नाश्ता रखते हैं, थोड़ा एक मिठाई और चाय प्रसाद रखते हैं, वो मुझे तैयार करना होता है। और जिन आंटी के घर पे सत्संग होता है वो आंटी को मुझे देना है, मतलब थाल भोग चाय प्रसाद के, मुझे उनको बोलना है आप भोग लगाइए। सो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। ये भी मतलब सेवा आपको जो मिले ना, वो बोलते ना सर माथे पर, वो बहुत बड़ी सेवा है। और उसकी 10 मिनट्स के बाद मुझे वापस आंटी को बोलना है कि आप गुरुजी से आज्ञा लीजिए और वो चाय प्रसाद का भोग वापस लेके मुझे किचन में वापस रखना होता है। सो आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी वाओ, आपने बर्थडे से पहले मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दे दी, सेवा दे दी, मतलब बहुत बहुत खुश। एंड उसके बाद ना मैं वही सत्संग में ही होती हूँ, तो वहाँ पे ना आंटी मुझे बोलते हैं कि आरती हो जाती है, तो आरती के बाद मुझे आंटी बोलते हैं जो साक्षी आंटी प्लीज़ आप ये सबको आरती दे दोगे। तो मैं और डबल खुश कि वाह गुरुजी, मैंने तो आपसे एक सेवा मैंने मांगी भी नहीं थी, आपने मुझे ऐसे ही दे दी वो सेवा, और आपने डबल सेवा दे दी। एक तो चाय प्रसाद थाल सजाने की और भोग लगाने की सेवा आपने मुझे दी, दूसरी आपने मुझे सेवा दी है कि ये मतलब आरती की थाली संगत को देने की, मतलब आरती देने की, वो भी सबसे बड़ी सेवा है। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। एंड गुरुजी ना बर्थडेज और एनिवर्सरी बहुत स्पेशल बनाते हैं। आपकी कभी बर्थडे हो, कभी आपकी एनिवर्सरी, तो गुरुजी बहुत स्पेशल फील कराएंगे। सेम चीज़ गुरुजी ने मेरे साथ करी है। अभी इस पे भी सत्संग है बर्थडे का भी। ये मेरी सिस्टर ना, यहाँ पे एक आंटी है, उनसे होममेड केक्स बनाते हैं आंटी, बहुत ऑसम केक्स बनाते हैं वो। तो मेरी सिस्टर उनको कांटेक्ट करती है, बट आंटी बोलती है कि 6 अक्टूबर को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन वो अवेलेबल नहीं थे। तो मेरी सिस्टर ना बड़ी वो परेशान होती है कि पता नहीं कैसे हम मतलब केक करेंगे साक्षी का ये। और उतने में मेरे पास 2 केक्स आ जाते हैं, एक बुके आता है, जो एक केक मुझे मोनिका मटलोटिया आंटी है दिल्ली में, वो एक केक मुझे भिजवाते हैं एज अ बर्थडे गिफ्ट, और दूसरा केक जो नीलम आंटी भिजवाते हैं विद द बुके इतना सुंदर बुके होता है उसमें। सो बहुत आई वॉज सो हैप्पी कि वाह गुरुजी ब्लेस्ड बर्थडे। और सच में ये ब्लेस्ड बर्थडे रहा है मेरा, बिकॉज 4 साल से मैं घर के बाहर थी, मतलब मेरी फैमिली के साथ नहीं थी, मैं इंडिया में नहीं थी। एंड 4 साल बाद गुरुजी ने फैमिली के साथ में बर्थडे स्पेशल बनाया है बहुत, और स्पेशली मेरी बेटी के साथ। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये ऐसा ही बर्थडे का एक और सत्संग है, मेरी डॉटर का सत्संग है।
मेरे को ना बहुत शौक है मेरी डॉटर के लिए एवरी मंथ बर्थडे करने का, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, अभी 6 मंथ का मैंने किया है। बट मैं 6 मंथ्स में कुछ केक्स वगैरह नहीं लाई। 6 मंथ मैंने सिर्फ 1 मंथ का केक लाई और 6 मंथ का। अब 1 मंथ का बर्थडे हमने उसका किया था, तो ये सत्संग ये है कि मेरी सिस्टर ने उसका 1 मंथ का केक ऑर्डर किया था जिसमें 1 नंबर लिखवाना था, तो उसने 1 kg किया था। और उसने, गुरु जी भी ना सच में पता नहीं क्या चमत्कार करते, वो गुरु जी ही जानते हैं, वो मिरेकल्स है, वो उनकी प्लानिंग्स वो ही जानते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम एक तिनका भी नहीं ला सकते हैं। उसमें क्या हुआ था, संदर जी मेरी सिस्टर वहाँ पे शॉप पे गई और केक 1 kg का जो ऑर्डर किया था वो 1 kg की जगह 2.5 kg का हो गया था, मतलब इतना बड़ा केक। तो मेरी सिस्टर बोलती है वहाँ जाके, यार मैंने तो 1 kg का ऑर्डर किया था। तो बोलते हैं कि मैम सॉरी, वो किसी और का ऑर्डर भी आपके अंदर ही मिक्सड हो गया है। तो मेरी सिस्टर बोलती है यार मैं इतना बड़ा केक कैसे लेके जाऊंगी, या मैं क्या करूँ कि इतने बड़े केक का, मुझे इतना बड़ा केक नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं मैम आपको पे सिर्फ 1 kg का ही करना है, बाकी का वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से आपको, क्योंकि मिस्टेक हमारी तरफ से हुई है। मेरी सिस्टर जब घर पे आके मुझे बताती है तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ वाह गुरुजी, मतलब गुरुजी की, मैंने उसका नाम भी मेरी बेटी का गुरुजी की मेहर रखा है मैंने। तो मैं बोलती हूँ, निताक्षी वैसे नाम है बट हम उसको प्यार से गुरुजी की मेहर, गुरुजी के लाडो हम ऐसे बुलाते हैं। तो मैं तब गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपको पता था ना आज आपकी लाडो का बर्थडे और आप बहुत मतलब स्पेशल करवाना चाहते थे उसका बर्थडे 1 मंथ, मतलब जिंदगी भर अभी यही याद रहेगा कि गुरुजी ने 2.5 किलो का केक करवाया था हमारे लिए, गुरुजी की बेटी के लिए, गुरुजी के लाडो के लिए। तो आप इमेजिन करो, वो मतलब जो शॉप वाले हैं वो भी यही बोलते हैं कि आपको पे 1 किलो का ही करना है, बाकी जो मिस्टेक हमारे से हुई है उसका वो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अपरंपार अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में मतलब मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो सब जो भी है गुरुजी जो भी करते हैं। पता है परसों भी मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था, 2 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे आके मैंने वीडियो बनाया था कि मुझे एक आंटी का डीएम आया था जिसमें मुझे आंटी एक क्वेश्चन पूछ रही थी। उन्होंने मुझे ये पूछा था डीएम में, तो उन्होंने मैसेज किया था मुझे और मेरे को ये पूछा था कि आंटी अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में वो उनका क्वेश्चन ये था कि जैसे हमको गुरुजी का स्वरूप मिल जाता है सत्संग में या आप बड़े मंदिर गए हो, तो वो बोल रहे थे कि हम तो गुरुजी की पूजा नहीं कर सकते श्राद्ध में, मतलब कोई भी नई चीज़ का आप नया चीज़ नहीं ले सकते या नई चीज़ की आप पूजा। बट गुरुजी में ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी से आप ये अहम और वहम दूर रखिए। ऐसा नहीं है कि श्राद्ध में आप गुरुजी की पूजा नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप दिन में 2 बार जोत जलाते हो ना, एक बार सुबह एक बार शाम को, तो वाई नॉट गुरुजी की पूजा, गुरुजी की पूजा क्यों नहीं कर सकते हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब आप पूजा नहीं कर सकते, आप उनका पाठ नहीं कर सकते, आप उनका कुछ भी नहीं है। गुरुजी बोलते थे जब तुम्हें टाइम मिले ना तब तुम मेरी पूजा करो, तब तुम मेरा पाठ करो, जब तुम्हें टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जैसे गुरुजी बोले कि सपोज, ऐसा गुरुजी कभी नहीं बोलते कि अभी के अभी बैठ जाओ पाठ करने, नहीं, जब आपको टाइम मिले आप तब बैठ सकते हो। जब आपको, जैसे अभी फैमिली होती है तो पहले आप फैमिली को देखो, बाद में गुरुजी का पाठ करो। हाँ, सुबह एक बार आप जब बैठते हो दिया करते हो तब आप 5 मिनट्स का मंत्र जाप कर दो, आप ध्यान लगा लो, उसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत मतलब सच में मन में जो नेगेटिविटी होती है और जितना भी मन जो भी होता है ना वो सब निकल जाता है। गुरुजी हमारे मन से, पता है हम लोग जब आंटी के घर पे दरबार में सेवा करने गए थे ना, जब मैंने बताया वहाँ पे एक आंटी थी, वो बहुत रो रहे थे, मतलब लिटरली स्टार्टिंग से सत्संग में से एंड तक उनका रोना ही बंद नहीं हो रहा था, आंसू यूं टपक रहे थे। तो लास्ट में मैंने बोला आंटी आप बहुत रोए हो ना आज ने, तो मैंने बोला आपके अंदर से गुरुजी ने सारी नेगेटिविटी निकाल दी है। और गुरुजी बोलते थे कि जो मेरे सत्संग में जो रोता है ना, जिसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं,
मैं साक्षात उसको ब्लेस करने आता हूँ, उस संगत को। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मतलब इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स है, इतने अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स है, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। और ये सत्संग आज गुरुजी ने फिर से मुझे जो सेवा दी है ना, उस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर हफ्ते या महीने में 1 से 2 बार मैं आके सत्संग की सेवा करूँ। सत्संग की मुझे भी पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से निराक्षी हुई है ना, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि उसी में मेरे को होता है। बट अब से मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी के पास बैठूँ। और मैं संगत को ये भी बोलना चाहूँगी कि शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण बहुत अच्छा है। आप जितनी शिव पुराण पढ़ोगे आपको उतना अच्छा होगा, उतना आपको बहुत, मतलब शिव पुराण पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। शिव पुराण सेवा भी बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग सेवा है, आप वो ज़रूर करो शिव पुराण पढ़ना। गुरु जी के वचन पढ़ो, गुरु जी के जो वचन है वो पढ़ो, और डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ बनाओ, 1-on-1 कनेक्शन बनाओ। आपको जो प्रॉब्लम है आप सिर्फ गुरु जी से कहो, और किसी से भी मत कहो। ना ही आपकी फैमिली में किसी को कुछ कहो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, या आपके हस्बैंड से भी कोई प्रॉब्लम है, आप मत बताओ। आप गुरु जी से बोलो। किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरे घर में ये प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम से क्या होगी पता है, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, उस चीज़ का, उसका वो मजाक बनेगा। गुरुजी से आप कहोगे ना, गुरुजी किसी को भी नहीं कहेंगे, उसको सॉल्यूशन ला के देंगे। आंटी शिव पुराण किधर से मिलेगी आंटी? आंटी शिव पुराण मैं आपको नंबर एक मैसेज करती हूँ, एक आंटी है जो सेवा करती है, मैं आपको उनका नंबर मैसेज करती हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो शिव पुराण के लिए। और प्लीज़ संगत जी, कभी भी ब्लेसिंग्स खुद मत खरीदिए, बिकॉज खुद से ब्लेसिंग्स आप खरीदोगे ना, वो ब्लेसिंग्स नहीं होती। जो गुरु जी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स होती है, वो एक्चुअल ब्लेसिंग्स होती है, क्योंकि वो गुरु जी आपको दे रहे होते हैं। और गुरु जी भी पता है संगत खुद चुनते हैं। गुरु जी का जब लगता है ना कि हाँ ये मेरी संगत है, तो वो संगत को खुद चुनते हैं गुरु जी। सच में, मतलब गुरु जी के जब से मैं जुड़ी हूँ ना गुरु जी से, मेरे को अब किसी की कोई चिंता नहीं होती। मतलब मैं अपने गुरुजी भी खुश है। हम लोग अब मंथली एक, मैं मम्मी और सामने एक आंटी है, हम लोग 1 मंथ में एक बार यहाँ पे यही ऐसा ही दरबार सजाते हैं हम लोग ऊपर रूम में। हम तीनों बैठ के सत्संग करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप धूमधाम से सत्संग करो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको लगे कि आपके घर में कोई नई संगत नहीं आ सकती है, मैसेंजर पे आंटी मैं आपको सेंड करूँगी मैसेंजर पे, आई एम सॉरी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप धूमधाम से सत्संग करो, नहीं, संगत नहीं है। आप फैमिली मेम्बर्स वाले भी 2 लोग भी बैठोगे, 3 लोग भी बैठोगे, 4 लोग भी बैठोगे ना, तो भी, आप अकेले भी बैठोगे ना, तो भी गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, तो भी गुरुजी आपको दर्शन देंगे। सो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो। आप गुरुजी का, मतलब ये दरबार तो मैंने ऐसे ही सजाया है, वह कब से सजाया है, हमने जब लास्ट टाइम सत्संग किया था मंथली सत्संग का, तब से ये दरबार ऐसा का ऐसा ही सजा हुआ है। मैंने मम्मी को बोला प्लीज़ ऐसे ही रहने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये दरबार, तो तब से वो ऐसा ही रखा हुआ है। सो मैं तो बोलती हूँ, अगर आप एक ऐसी प्लास्टिक की चेयर ले लो और उस पर से भी एक चादर भी बिछा दोगे ना, तो भी गुरुजी आ जाएगी। चादर जो अनयूज्ड है, यूज्ड की भी चादर मत बिछाना संगत जी प्लीज़। जो अनयूज्ड है, जो कभी यूज़ नहीं की है, वो भी आप बिछा दोगी ना, तो भी गुरुजी आएंगे। गुरुजी का ज़रूरी नहीं है कि मतलब हाई फाई चोला हमको सिलवाना है, हाई फाई डेकोरेशंस करने हैं, हाई फाई धूमधाम से, नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने ऊपर होता है, क्योंकि गुरुजी से भाव देखते हैं कि मेरी संगत का भाव कैसा है। जिनके जो कर सकता है अच्छे से डेकोरेशंस करके सत्संग वो करे, ऐसा नहीं है वो नहीं करे, वो कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो, अगर आप सिंगल एक बेडशीट बिछा के भी सत्संग करोगे ना, तो भी गुरुजी आपको प्रेजेंस देंगे, तो भी गुरुजी आपको, मतलब आंटी जी ये स्वरूप मेरे पास भी है ऊपर वाला। अच्छा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत, मतलब गुरुजी हर चीज़ के आपको प्रेजेंस देंगे। कभी आप ऐसे ही बैठे होंगे ना,
और आप गुरुजी से ऐसे अकेले में बैठ के बात भी कर रहे होंगे ना कि गुरुजी मुझे कोई प्रेजेंट शो करो, तो वो कुछ ना कुछ रूप में आपको प्रेजेंट शो करे। या तो आपके पास बटरफ्लाई आ जाएगी, या तो अभी पता है उस दिन की एक बात बताती हूँ। हम लोग यहाँ पीछे, हमारे घर के पीछे एक रास्ता है, वहाँ से मैं और एक सामने एक आंटी, रुपी आंटी, हम लोग आ रहे थे। उस रास्ते पे संगत जी मैंने कभी भी पीकॉक की आवाज़ सुनी ही नहीं है। और हम लोग सत्संग की बात कर रहे थे, मैं और आंटी, कि हमको सत्संग में जाना है नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग को 1 तारीख को सत्संग है, वैसे ही कुछ बात करी थी कि 1 अक्टूबर को सत्संग है, उसके बाद फिर कौन सा है 7 अक्टूबर है, फिर कौन सा है, ऐसे करके हम बात कर रहे थे। एंड सडन ऑफ मुझे और उनको पीकॉक की आवाज़ आती है, और मैं एकदम से, मतलब मैं स्कूटर चला रही होती हूँ, डीओ चला रही होती हूँ, और मैं एकदम से धीरे हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ यार पीकॉक की आवाज़ आई, पीकॉक की आवाज़ आई। तो वो आंटी बोलती है हाँ देख आज तो गुरुजी आ गए हमारी बात सुने, मतलब गुरुजी ने हमें दर्शन दे दिए। सो जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सच में मतलब इतने छोटे छोटे भी, ये भी सत्संग होते हैं, ये भी आपका है सत्संग है कि आपको गुरुजी ने प्रेजेंस दिखा दी, आपको गुरुजी ने दर्शन दे दी है, ये भी गुरुजी का सत्संग होता है। एंड प्लीज़ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इसी सत्संग में, कि कभी आपका कोई काम नहीं होता है ना, क्योंकि तो प्लीज़ आप गुरुजी से नाराज़ मत हुआ करो। कि कभी कोई संगत बोलती है कि गुरुजी तो मेरा काम नहीं करती, सिर्फ आपका ही काम करती है, ऐसा भी सोचती संगत। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी सबके लिए इक्वल, सबको ब्लेस करते हैं, बट सबकी अलग ब्लेसिंग्स होती है, उनको देने का तरीका अलग होता है। वो अलग तरीके से, मेरे पास जो ब्लेसिंग होगी वो अलग होगी, नीलम आंटी के पास जो ब्लेसिंग होगी वो अलग होगी, आशा आंटी के पास जो ब्लेसिंग होगी वो अलग होगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी ब्लेसिंग्स, आशा आंटी की ब्लेसिंग और नीलम आंटी की सेम ब्लेसिंग्स हो, नहीं संगत, वो सब अलग ब्लेसिंग्स होगी। उनको कुछ अलग तरीके से वो ब्लेस करेंगे, उनको जो नीड होगा वो गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे, और जो नीड नहीं होगा वो उन्हें ब्लेस भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी गुरुजी की मर्जी होती है। क्यों? क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि आपको कष्ट आए, गुरुजी नहीं चाहते कि आपको कोई कष्ट आए, इसलिए वो अलग वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं देना चाहते। इसमें भी एक सत्संग है, मैंने 2 दिन पहले मेरे बर्थडे पे मैं लाइव आई थी जब रूपेश अंकल के साथ, तब मैंने ये सत्संग सुनाया था। मैं आप सबको वापस ये सत्संग सुनाऊंगी। सत्संग ये है कि एक संगत अंकल और आंटी होते हैं, उनको बेबी चाहिए होता है, तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मतलब गुरुजी उनको डॉक्टर का नाम बताते कि इस डॉक्टर के पास जाओ आप। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ब्लेस बेबी उनको हो जाते हैं, और उनको ट्विंस बेबी होते हैं। तो जब ट्विंस बेबी होते हैं तो 5th मंथ में पता चलता है कि एक बेबी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फिर से गुरुजी के पास जाते कि गुरुजी, और तब ना गुरुजी, सॉरी इसमें मैं भूल गई, गुरुजी ना आंटी को लोटा ब्लेस करके देते हैं, तो ये जल प्रसाद पियो इसमें से। तो जब वो जल प्रसाद पीते हैं ना तो वो प्रेग्नेंट हो जाते, कंसीव हो जाते हैं, वो कंसीव कर लेते हैं। तो उसमें से 5th मंथ में 2 बेबीज में से एक बेबी को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो डॉक्टर उनको बोलता है एक बेबी को अबॉर्ट करने का। तो वो गुरुजी के पास जाते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं तो जो डॉक्टर बोला है वो तो आप करवाना पड़ेगा, आप करवा लो। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि गुरुजी हर चीज़ में आपको मिरेकल करेंगे, नहीं, जो चीज़ आपके लिए नहीं अच्छा होगा वो गुरुजी नहीं देंगे, राइट। तो वो आंटी अंकल ना वो थोड़े नाराज़ हो जाते कि गुरुजी ने उनको बेबी ब्लेस भी हो जाता है। बेबी ब्लेस्ड होने के बाद उनको बेबी जब आ जाता है, एक बेबी जब आ जाता है, तब अंकल नाराज़ हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमारा एक बच्चा ले लिया, मुझसे छीन लिया। तो वो क्या करते हैं, गुरुजी की चीज़ें लौटा देते हैं, लोटा जो होता है वो लौटा देते हैं गुरुजी को। तो आंटी ये सोचती है कि इन्होंने तो लोटा लौटा दिया, देखा जाए तो बच्चा भी गुरुजी ने दिया है, तो हमें तो वो भी लौटा देना चाहिए, ये तो गुरुजी का बेबी है, ये तो हमारा बेबी ही नहीं है। बट गुरुजी कभी नाराज़ नहीं होते संगत से, चाहे संगत जितनी नाराज़ हो जाए गुरुजी से, संगत रोट भी जाती है, गुस्सा भी करती है, जो भी है, पर गुरुजी कभी नाराज़ नहीं होते संगत से। गुरुजी हमेशा अपनी प्यार करते संगत को। ये हो जाता है। उसके बाद कुछ साल बाद वो अंकल आंटी फिर से दूसरा बेबी प्लान करते हैं। फिर वो जब प्लान करती दूसरा बेबी, उनको बहुत सारे डॉक्टर्स को बता देते उनको बेबी नहीं होता है। फिर उनको किसकी याद आ जाती है, गुरुजी।
वो गुरु जी के पास जाते। तो गुरु जी के पास जब जाते हैं तो गुरु जी उनको बोलते हैं, कमलिया जब मैं तेनू एक बेबी दिया था तो तू मुझसे नाराज हो गया था। मैं तेना एक बेबी जब मैंने ले लिया, मतलब कुछ रीजंस की वजह से तुझे मैंने बोला अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, तब तो मुझसे नाराज हो गया था। तो वो बोलते, गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आया था, मैं बहुत नाराज हो गया था कि आपने मेरे से एक बेबी छीन लिया। तो गुरुजी बोलते, तेनू पता है वो एक बेबी मैंने क्यों लिया, तेनू पता है? तो वो बोलते नहीं। बोलते मैंने इसलिए लिया क्योंकि तुझे जिंदगी भर उस बेबी की सेवा करनी पड़ती, उसको गोद में उठा उठा के तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता, तुझे घर पे उसकी सेवा करनी पड़ती, तुझे सारा काम छोड़ के उसकी सेवा करनी पड़ती। इसलिए तेरे पे मतलब तुझे वो दिन देखने ना पड़े, तेरे पे ये कष्ट ना आए, इसलिए मैंने तुझे वो बेबी तुझसे वापस ले लिया। तो तब वो गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं अंकल, और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी अभी भी आप मुझसे नाराज़ हो। तो गुरुजी बहुत प्यारी सी स्माइल हंस के बोलते हैं, कमलिया मैं तो कदे नाराज़ नहीं होता संगत से, संगत मुझसे नाराज़ हो जाती है। और फिर उनको बोलते हैं, जा तेनू दूजा बेबी भी ब्लेस किया। मतलब उनको सेकेंड बेबी भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। मतलब सोचो गुरुजी का दिल कितना बड़ा था, अभी भी है, कि हम सब नाराज़ हो जाते हैं, हम हर किसी से नाराज़ होके बैठ जाते, मतलब संगत ये गुरुजी से हर वक्त नाराज़ होके बैठ जाते, पर गुरुजी हमारे से कभी नाराज़ नहीं होते। कुछ भी होता है गुरुजी हमसे कभी नाराज़ नहीं होते। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आप सबसे एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी से कनेक्शंस बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शंस बनाओ, किसी की बात मत सुनो, किसी के अंदर मत आओ, सिर्फ गुरुजी से कनेक्शंस बताओ, गुरुजी की बातें, गुरुजी से बात करो, जितना बात कर सकते हो आप गुरुजी से बात करो। और बस मेरा सत्संग जो भी था मैंने यहाँ तक मैंने आपको सुनाया, मैं फिर से आऊँगी आपको फिर से सत्संग सुनाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज जिनका बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे, गुरु जी बहुत आपको ब्लेस करे सबको। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। सो उन सबको हैप्पी बर्थडे, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे, हमेशा खुश रखे, आपकी जितनी भी ड्रीम्स है वो सब पूरे करे गुरु जी। एंड आज जिन जिन के एनिवर्सरी है उन सबको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, गुरु जी हमेशा आपका जोड़ा ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से मिलूंगी आप सबको नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी।